हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। गाइज, अनसब्सक्राइब मत करो। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में, और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। और मुझसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाता हूँ वीडियो। और बहुत लोग बोलते हैं जल्दी लाओ वीडियो, मैं अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। तो फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है, और इसके बाद से आपको और भी ज्यादा मजा आएगा स्टोरी में। चैप्टर का नाम है फ्यूचर के लिए। नात्सु बोलता है, चलो हिनानी को बता देते हैं हमारे बारे में। सच कहूं तो मैंने उससे बताने के बारे में सोचा था, पर तुम उसके साथ रह रही हो, इसलिए मैं कुछ भी कहने से पहले तुम्हारी इजाजत लेना चाहता था उस रात। मुझे नहीं पता कि हिनानी ने नशे में जो कुछ भी कहा उसका असली मतलब क्या था, पर अगर उन्होंने सच में वो सब कहा तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और ज़्यादा दुख पहुंचाएंगे अगर हमने सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखा। मैं हिनानी से सच बोलना चाहता हूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मैंने ही पहले इजहार किया था। इस तरह से तुम्हें ये डर नहीं रहेगा कि मेरा मन बदल जाएगा, है ना? इसलिए रूई बोलती है हाँ। नात्सु बोलता है सही है। तभी नात्सु को चक्कर आता है, और रूई बोलती है, नात्सु क्या बात है, क्या तुम ठीक हो? फिर सीन चेंज होता है और रूई के डैड बोलते हैं, हाँ क्या हुआ? रूई बोलती है, नात्सु तब से बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। इसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, शायद इसे बुखार है। डैड बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है, मैं टैक्सी बुलाता हूँ, क्या इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? रूई बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इसके पास अपना इंश्योरेंस कार्ड होगा, अभी के लिए मैं इसे घर ले जाती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, कहाँ जाना है? रूई बोलती है, मेजी यूनिवर्सिटी स्टेशन के सामने प्लीज। रूई उसको उसके अपार्टमेंट में ले आती है, और वो नात्सु को इस हालात में देखकर रोने लगती है। फिर रूई पास्ट की यादें में सोचती जहां वो नात्सु को इग्नोर कर रही थी। फिर वो नात्सु से माफी मांगती है। फिर सुबह होती है। नात्सु बोलता है, हाँ मैं कहाँ हूं? मैं रूई के काम पर गया था। फिर रूई बोलती है, ओह तुम उठ गए, मैंने राइस पॉरेज बनाई है, क्या तुम खा सकते हो? तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? नात्सु बोलता है, रूई तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूई बोलती है, मैंने आज काम से छुट्टी ले ली है, मेरी वजह से तुम बेहोश हुए, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश हो गए थे। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम पूरी तरह भीगे हुए थे। तुम बारिश शुरू होने से पहले ही वहां इंतजार कर रहे थे ना? तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की? नात्सु बोलता है, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी छुट्टी कब होगी। नात्सु बोलता है, मैं तुमसे सच में बात करना चाहता था इसीलिए। रूई बोलती है, वेल मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर आगे से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, समझे? अगर तुम्हें निमोनिया हो जाता तो? नात्सु बोलता है, ओके सॉरी। रूई बोलती है, कल रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, अब कैसा लग रहा है? मेरा सर दुख रहा है। रूई बोलती है, तुम्हारा चेहरा अभी भी लाल है, मुझे चेक करने दो। हाँ तुम्हें अभी भी बुखार है, आज दिन भर बिस्तर पर ही रहना, ये लो पॉरेज। नात्सु बोलता है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। रूई बोलती है, बहाने नहीं, तुम्हें खाना ही होगा, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है ना? मैंने इसमें अंडे और बोनीटो फ्लेक्स डाले हैं ताकि ये तुम्हारे पेट के लिए हल्का रहे। नात्सुओ बोलता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। रूई बोलती है, इसके 10,000 येन हुए, या फिर एक किस। नात्सुओ बोलता है, मैं किस से पैसे चुकाऊंगा प्लीज। रूई बोलती है, कल मैंने सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने के लिए छुट्टी नहीं ली है, तुम्हारी स्क्रिप्ट की डेडलाइन पास आ रही है ना? फिर भी तुम मुझसे मिलने हर रोज काम पर आ रहे थे। जब मोमो ने मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई थी। नात्सुओ बोलता है, रुको, ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट ढंग से नहीं लिख रहा था, बस मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा परेशान था। रूई बोलती है, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लिखूंगी। नात्सु बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इसीलिए तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? रूई बोलती है, मेरे दिमाग में इसका कोई मतलब बनता है तो बस ठीक है। नात्सु बोलता है, ये थोड़ा ज्यादा जबरदस्ती हो गया। रूई बोलती है, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अपने खुद के आइडियाज लिखूंगी, इससे तो तुम्हारे काम में मदद करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या है तो मैं सब कुछ ढंग से लिखकर तैयार कर दूंगी। नात्सु बोलता है, पिछले कुछ दिनों में तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया था, अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। भूलना मत, मैंने भी एक अवार्ड जीता है, मुझे लगता है मुझ में लिखने की काबिलियत है। रूई बोलती है, मुझे तुम्हारा कोल्ड नहीं चाहिए, बुखार बहुत बुरा होता है। रूई बोलती, अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो बस सो जाना, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हैं। फिर रूई उसकी मदद कर रखी है। फिर रूई बोलती है, हो गया पूरा? फिर नात्सु बोलता है, शुक्रिया रूई। फिर रूई बोलती है, माफ करना मैंने तुम्हें बार बार जगाया, भले ही तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। नात्सु बोलता है, अरे कोई बात नहीं। रूई बोलती है, मैं इसे क्लब लेकर जा रही हूँ और फिर वहां से सीधा काम पर निकल जाऊंगी, तुम बाकी दिन आराम करना, ठीक है? नात्सु बोलता है, हाँ जरूर। नात्सु बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक मैप बना दूं?
रूही बोलती है, नहीं ठीक है, मैं रिसेप्शन डेस्क से पूछ लूंगा। फिर रूही उसको एक फ्लाइंग किस देखकर बोलती है, फिर मिलते हैं। फिर नात्सो रूही की ऐसी हरकत देख के शर्मा जाता है। फिर रूही मेजी यूनिवर्सिटी जाती है। फिर रूही क्लब में आती है। फिर सभी मेंबर उसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं। फिर रूही बोलती है, क्या ये फॉरेस्टर का क्लब रूम है? माओ बोलती है, हाँ वही है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? रूही बोलती है, ओ नहीं, मैं नात्सुओ फुजी की स्क्रिप्ट देने आई हूँ। माओ बोलती है, ओह नतकुन की स्क्रिप्ट। माओ बोलती है, रुको, वो इसे खुद लेकर क्यों नहीं आया? रूही बोलती है, उसे बुखार है और वो नहीं आ सकता था। माओ बोलती है, क्या? ओ नहीं, क्या तुम उसकी क्लासमेट हो? रूही बोलती है, नहीं। फिर रूही बोलती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। माओ चिल्लाकर बोलती है, क्या नैटकुन सच में वर्जिन नहीं है? माओ बोलती है, मुझे पक्का यकीन था कि वो है, इसीलिए मैंने लड़कों से कहा था कि उसे ब्रॉथ। रूही बोलती है, ब्रॉथ? इबुकी बोलता है, कुछ नहीं, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। चीका बोलती है, सुनो, तुम थोड़ी देर चाय के लिए क्यों नहीं रुकती? रूही बोलती है, शुक्रिया पर मुझे काम पर जाना है। और हम देखते हैं एक लड़की उनकी बातों को सुनकर इरिटेट लग रही है। फिर सीन हीना पर शिफ्ट होता है, जहां वो घर आती है और हीना बोलती है, अरे मॉम, तुम आज जल्दी घर आ गई, आज कोई ओवरटाइम नहीं है क्या? मॉम बोलती है, नहीं, आज मैं सीधा घर आ गई, काफी वक्त बाद मैंने अच्छे से शॉपिंग की है। हीना बोलती है, अच्छा सही है, क्या रूही आज फिर बाहर रुकने वाली है? माँ बोलती है, उसे आज रात घर होना चाहिए। हीना बोलती है, क्या वो उस दिन भी किसी दोस्त के घर रुकी थी? मॉम बोलती है, उसने कहा था कि वो स्कूल की कोई पुरानी सहेली है, तो शायद वही होगी। हीना बोलती है, लगता है वो दोनों काफी करीब है। मॉम बोलती है, और तुम्हारा क्या तुमने काम पर कोई नए दोस्त बनाए? फिर हीना बोलती है, दोस्तों का तो पता नहीं, पर मेरे साथ काम करने वाले सब अच्छे लोग हैं। मॉम बोलती, कोई हैंडसम आदमी है क्या? हीना बोलती है, हाँ, मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मैं कस्टमर्स को संभालने में ही बहुत बिजी रहती हूँ। फिर हीना बोलती है, हे मम्मी, क्या हमारे पास कोई मेकअप रिमूवर है? माँ बोलती, हाँ, राइट साइड में दूसरी शेल्फ पर रखा है। हीना बोलती है, ठीक है। हीना बोलती है, दूसरी शेल्फ, और फिर कुछ गिरा। फिर सीन रूही पर शिफ्ट होता है। रूही बोलती है, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं हिनानी को बता दूं? नात्सु बोलता है, हाँ, पर ये मेरा आइडिया था, हम हिनानी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। रूही बोलती है, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ये तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। नात्सु बोलता है, ठीक है। फिर सीन घर पर शिफ्ट होता है, जहां रूही हिना के गेट को बजा रही है। फिर हिना बोलती है, अंदर आ जाओ। फिर रूही अंदर आती है। फिर रूही बोलती है, हिनानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिना बोलती है, मुझे भी। फिर रूही हैरान हो जाती है ये बात सुन के कि फिर हिना वो हेयरपिन दिखा के बोलती है, ये तुम्हारा हेयरपिन है ना? चैप्टर का नाम पक्के इरादे की रस्म। रूही बोलती है, हाँ क्यों? फिर हीना सोचती है जहां नात्सु उससे झूठ बोल रहा था। फिर उससे पूछती है, क्या ये किसी लड़की का नहीं है? नात्सु बोलता है, ओ, वो मेरी पड़ोसी ने गिरा दिया था जब वो मुझसे मिलने आई थी। फिर हीना रूही से बोलती है, समझ गई। बस इतना ही था, मुझे ये बाथरूम में मिला और मुझे लगा कि ये क्यूट है, माफ करना, मैंने इसे ले लिया था, ये लो। फिर रूही बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। फिर हीना बोलती है, हाँ, उस बारे में? हीना बोलती है, क्या मैं ये चुनाव कर सकती हूँ कि मैं वो ना सुनूं? फिर रूही हैरानी और दुख से हीना को देखती है। फिर रूही बोलती है, तुम कर सकती हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम सुनो। फिर दोनों उदास सा चेहरा बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रूही बोलती है, ये मेरे और नात्सुओ के बारे में है। गाइस, पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों के बीच। फिर दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। फिर हीना माकी से मिलने जाती है। माकी बोलती है, हे, तुम आ गई? हीना बोलती है, माफ करना, मुझे देर हो गई। माकी बोलती है, कोई बात नहीं, क्या तुम रोज इसी वक्त काम से निकलते हो? हीना बोलती है, ये तो दिन पर डिपेंड करता है। माकी बोलती, तो तुम्हें अचानक कैरोके जाने का मन क्यों किया? फिर हीना गाना गाती है और उसमें बोलती है, हम सब छोड़े हुए हैं, ये मुझे पागल कर रहा है, बस मुझे बताओ कि मैं यहाँ से कैसे भागूं, मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। फिर माकी बोलती, पंक रॉक, सच में? तुम्हारे गानों से तुम्हारे दिल का हाल साफ पता चल रहा है। फिर माकी बोलती है, फिर भी मैं जानती हूं तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पर अपनी छोटी बहन के पीछे पड़ जाना, क्या ये थोड़ा बचपना नहीं है? या फिर वो अभी बहुत छोटा है? हीना बोलती है, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा इंसान नहीं है जो एक लड़की के बाद तुरंत दूसरी पर चला जाए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे बीच बात नहीं बनी।
मुझे पता था कि रुई नात्सुओ उनसे प्यार करती थी और मुझे लगता है मेरे जाने के बाद उनके बीच बहुत कुछ हुआ होगा। तो बस जो है सो है। फिर माकी बोलती है, जो है सो है। वैसे तुम जो गाने चुन रही हो उनसे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी भी उससे बाहर नहीं निकली हो। हीना बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये गाना चुना ताकि मैं अपनी भावनाओं को भुला सकूं। फिर हीना अपने अंदर ही ये बात बोलती है, हे मुझे बताओ क्यों? भले ही मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। ये शब्द बाहर क्यों नहीं आ रहे? भले ही जिस दिन हम मिले थे वो धीरे धीरे बन जाए एक दूर की यादाश्त। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, मैं हमेशा प्यार। फिर देखते हैं हीना की आंखों में आंसू आ गए और वो दर्द के साथ मुस्कुरा रही है। माँ की दुख से हीना को रोते हुए देख रही है। माकी बोलती है, हीना मुझे बताओ क्यों ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं ये आंसू रुकते? फिर सीन नात्सु और रुई के फोन पर बात करते पर शिफ्ट हो जाता है। नात्सु बोलता है, समझ गया, माफ करना, आखिर में तुम्हें ही उन्हें सब बताना पड़ा। रुई बोलती है, कोई बात नहीं, मैं बताना चाहती थी। नात्सु बोलता है, हिनानी ने क्या कहा? रुई बोलती है, उन्होंने बस ये पूछा कि हमने कब से डेट करना शुरू किया, तो मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया। इस बारे में कुछ नहीं छुपाया कि हम रिश्ते में हैं। नात्सु बोलता है, अच्छा? रुई बोलती है, तुम्हें पता है ना हिनानी, वो मुझसे जरा भी गुस्सा नहीं थी, वो दुख में भी नहीं दिख रही थी। फिर नात्सु बोलता है, रुई क्या तुम रो रही हो? रुई बोलती है, मुझे उन्हें बताने का कोई पछतावा नहीं है, मैं नहीं रो रही, पर ऐसी बहुत सी भावनाएं थीं जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी जब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ। पर अब जब मैंने उन्हें बता दिया है, मुझे अच्छे से पता है कि हिनानी इस वक्त कैसा महसूस कर रही होंगी। फिर कोई दोनों में से सॉरी बोल रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, नात्सु अपने कॉलेज में होता है। फिर माँ उसके पीछे से आकर बोलती है, हे लवर बॉय, क्लास नहीं है क्या? नात्सुओ बोलता है, हाँ मेरा सेकंड पीरियड खाली है। माओ बोलती है, मुझे माओ बुलाओ। नात्सुओ बोलता है, ठीक है माओ सान। फिर माओ बोलती है, क्लब में सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं नाटकुन, सब हैरान है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे लगा था तुम बस झूठ बोल रहे हो। अगली बार जब तुम क्लब आओगे तो तैयार रहना, क्योंकि सब तुम पर सवालों की बारिश कर देंगे, कैसे मिले, पहला किस कब था, वगैरह वगैरह। सब काफी जलन महसूस कर रहे हैं, खास करके लड़के। पर पता है क्या, मैं भी थोड़ी जलती हूँ। फिर नात्सुओ हैरान हो जाता है और ब्लश कर देता है। फिर माओ बोलती है, मजाक कर रही हूँ। फिर नात्सुओ मन में बोलता है, यार ये लड़की लोगों के साथ खेलना कभी बंद नहीं करती। माओ बोलती है, ओ हाँ, तुम्हारा स्क्रिप्ट का काम तो लगभग पूरा हो गया है ना, तो तुम्हें आज बेसिक ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक नहीं आए हो। नात्सुओ बोलता है, ओह जरूर। फिर सीन चेंज होता है और नात्सु एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर बोलता है, क्या जो लोग एक्टर नहीं हैं वो भी हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करते हैं? माओ बोलती है, हाँ, हमेशा एक मौका होता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हें स्टेज पर जाना पड़ सकता है। फिर नात्सुओ सोचता है, हाँ तो फिर मुझे शायद एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है। नारा बोलता है, ठीक है, जोड़ी बना लो और स्ट्रेच शुरू करो। फिर माओ नात्सु से बोलती है, तुम बहुत सख्त हो नातकुन, तुम जरा भी नहीं हिल रहे। नात्सुओ बोलता है, मैं कभी ज्यादा लचीला नहीं रहा। माओ बोलती है, चलो शो की रात तक तुम्हें पूरी तरह लचीला बनाना है। फिर बोलती है, अरे तुम ठीक हो? नात्सुओ बोलता है, नहीं, दर्द हो रहा है। और इसकी छाती? माओ बोलती, ठीक है, अब मेरी बारी। फिर बोलती है, मैं अब और पुश नहीं कर रही हूँ। नात्सुओ बोलता है, नहीं, मैं अभी कुछ अलग वजहों से उठ नहीं सकता। फिर चीका चेकअप करती है और बोलती, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की है, अपने पेट से गाओ, अपने डायफ्राम पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, अपने पिछवाड़े को और टाइट करो। फिर पीछे से नारा बोलता है, बस ऐसे ही मेरी उंगली को अपने पिछवाड़े के बीच दबाने की कोशिश करो। चिका बोलती है, रियो ये सब बंद करो। नारा बोलता है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नात्सुओ सोचता है, मैं तो पूरी तरह थक गया हूं। फिर नारा बोलता है, तो गोल्डन वीक के बारे में, हम एक ट्रेनिंग कैंप रखने वाले हैं ताकि एमेचर परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो सके। ये 3 दिन और 2 रात का होगा। हम वहां रोल्स भी बांटेंगे, अगर कोई नहीं आ सकता तो हमें बता देना, ठीक है, सब जा सकते हैं। नात्सु बोलता है, एक ट्रेनिंग कैंप? नारा बोलता है, फुजी तुम प्रोडक्शन मीटिंग के लिए रुको प्लीज। नात्सु बोलता है, ओह ठीक है। फिर घर का सीन शिफ्ट होता है। फिर नात्सुओ बोलता है, यार मैं अपने साथ कोई डफल बैग नहीं लाया। 2 दिन के कपड़े और स्क्रिप्ट राइटिंग का सामान रखने के लिए मुझे एक बैकपैक से ज्यादा बड़ी चीज चाहिए होगी। ओह ठीक है, शायद मुझे एक बार घर चक्कर लगाना पड़ेगा।
फिर नात्सुओ के दिमाग में हीना की याद आती है। फिर नात्सुओ बोलता है, हालांकि मुझे अभी उनसे नहीं मिलना चाहिए। फिर नात्सु अपने घर पर आता है। फिर नात्सु मन में बोलता है, लगता है घर पर कोई नहीं है। सही है, मैं बस अपना बैग उठाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर आवाज आती है नात्सु को और बोलता है, रुको, ये आवाज तो रुई। फिर रुई बोलती है, हाँ नात्सु तुम यहाँ? नात्सु बोलता है, हाँ मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए बैग लेने आया था। फिर देखते हैं रुई ने अपने बाल छोटे करा लिए हैं। गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, तो तुमसे जल्दी ही मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।